दोस्तों, जीवन में हर छोटे बड़े काम के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। आप खुद सोचिए, जब आप बीमार होते हैं तो क्या महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो। आपका मन न तो काम करने का करता है, न पढ़ाई का, और न ही किसी से बात करने का। आपका बिस्तर मानो आपकी दुनिया बन जाता है। उस वक्त हर चीज भारी लगने लगती है, यहां तक कि एक कदम चलना भी मुश्किल लगता है। सोचिए, अगर ऐसा हर दिन हो तो क्या होगा? ऊर्जा की कमी सिर्फ शरीर को नहीं थकाती, बल्कि दिल और दिमाग को भी कमजोर बना देती है। आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ देर में ही आंखें झपकने लगेंगी। कोई नया आइडिया सोचने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप जिंदगी से पीछे छूट रहे हैं। लेकिन जिस इंसान के शरीर में ऊर्जा भरी होती है, उसका हर दिन उत्साह से भरा होता है। वो सुबह उठते ही खुद को तरोताजा महसूस करता है। उसके कदमों में जोश होता है, उसकी बातों में आत्मविश्वास झलकता है। उसकी मुस्कान देखकर लगता है जैसे वो हर मुश्किल का सामना करने को तैयार है। ऊर्जा सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, ये जीवन का ईंधन है। इसके बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। याद रखें, ऊर्जा से भरा इंसान न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। इसलिए अपने शरीर और दिमाग को ऊर्जावान बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है मित्रों। आज हम ऊर्जा बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप न केवल अपनी ऊर्जा बढ़ा सकेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, तो हम खुद को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करते हैं? हाँ, यही वह शक्ति है जो हमें हर दिन उठने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे और अपने जीवन को और भी उज्जवल बना सकते हैं। मित्रों, प्राचीन समय में एक बहुत ही खास आश्रम था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां रोज गुरु अपने शिष्यों को कुंडलिनी योग से लेकर ध्यान और अन्य उच्च विद्याओं का ज्ञान देते थे। उन शिष्यों में एक नाम था निर्मल, जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसका व्यवहार और उसके शरीर की ऊर्जा बहुत कम थी। वह हर समय थका हुआ रहता था और लगता था जैसे उसे जीने की कोई ताकत नहीं है। एक दिन गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और बीच में ही निर्मल को नींद आ गई। गुरु की नजर जैसे ही निर्मल पर पड़ी, वह गुस्से में आ गए और बोले, निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी नींद आ रही है? निर्मल घबराया और कहने लगा, गुरुवर, मैं तो रात को भी सोता हूं, लेकिन फिर भी मेरी ऊर्जा कम रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई शक्ति ही नहीं है। मैं कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हूं। मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। गुरु ने उसे शांत करते हुए कहा, निर्मल, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ साथ सभी शिष्यों को शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा। गुरु ने कहा, तुम सब ध्यान से सुनो। सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई पहलू होते हैं। जैसे खेत में पौधों को सिर्फ पानी देने से अच्छी फसलें नहीं उगती। उसे खाद, मिट्टी और अन्य तत्वों की भी जरूरत होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने शरीर में केवल अच्छा खाना ही डालोगे तो भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए केवल आहार ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक तत्वों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर का महत्व समझना जरूरी है। गुरु कहते हैं कि अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई तरीके होते हैं, और उनमें से पहला तरीका है कम खाने की आदत डालना। गुरु की यह बात सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर हम बहुत कम खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो तुम समझ नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाने से शरीर में ताकत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुरु ने अपने शब्दों में गहराई लाते हुए कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो हमारे अंदर ही अंदर हमें जलाती रहती है। जो व्यक्ति गहराई से चिंता करता है, वह हमेशा परेशान रहता है। चिंता हमारी ऊर्जा को चूस लेती है, हमें थका देती है और हमारे मन और शरीर को कमजोर कर देती है। अगर तुम चिंता को खुद पर हावी होने दोगे तो तुम मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। लेकिन याद रखो, चिंता करने से न तुम्हारा भूतकाल बदल सकता है और न ही तुम्हारा भविष्य। चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को छीन लेती है। गुरु ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा,
जब भी तुम्हें किसी बात की चिंता सताए तो एक बार ठहर कर ध्यान करो। गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह बात सच में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए मेरी शांति और खुशी कुर्बान हो जाए? तुम पाओगे कि 70-80% चिंताएं बेकार है। ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। उन्होंने आगे कहा, जिन बातों को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे वे तुम्हें उतना ही ज्यादा सताएंगी। इसलिए जीवन में जो हो रहा है उसे स्वाभाविक रूप से होने दो। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे और अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखोगे तो तुम्हें हर चिंता से निपटने की ताकत मिल जाएगी। गुरु ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चिंता पर काबू पाना चाहते हो तो ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपनी समस्याओं को गहराई से समझ पाओगे। व्यायाम से तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। गुरु के इन शब्दों ने शिष्यों के मन को छू लिया। वे महसूस करने लगे कि चिंता को अपने ऊपर हावी करना कितना बड़ा नुकसान है। उन्होंने गुरु से वादा किया कि वे ध्यान और व्यायाम के माध्यम से अपनी चिंता को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो शिष्यों, चिंता पर काबू पाना ही तुम्हें ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएगा। और जब तुम ऊर्जा से भरे होगे तो कोई भी समस्या तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। गुरु ने गंभीरता से कहा, शिष्यों, ऊर्जा बनाए रखने का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय की गति के अनुसार चलो। शिष्य थोड़े उलझन में दिखे। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुवर, समय की गति के अनुसार चलने का क्या अर्थ है? यह बात हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आ रही। गुरु मुस्कुराए और अपने शांत स्वर में बोले, शिष्यों, देखो प्रकृति को। जब सुबह होती है पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ पौधे जाग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा पाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरा वातावरण एक नई ऊर्जा से भर उठता है। यही नियम तुम्हारे शरीर और जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम सूरज उगने से पहले अपने बिस्तर से नहीं उठते तो तुम इस ऊर्जा से खुद को वंचित कर लेते हो। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, यदि तुम सूर्य के साथ तालमेल बनाकर चलते हो तो तुम्हारे शरीर और मन में भी वही ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जो लोग आलसी होते हैं, देर तक सोते रहते हैं, दिन में जागते हैं और रात में जागकर समय गंवाते हैं, उनके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वे प्रकृति के साथ अपनी लय खो देते हैं और जब यह तालमेल टूटता है तो शरीर कमजोर और मन अशांत हो जाता है। गुरु ने एक उदाहरण दिया, जरा सोचो, यदि पेड़ पौधे भी सुबह के सूरज का इंतजार न करें और अपनी प्रक्रिया को देर से शुरू करें तो क्या वे हरे भरे रह पाएंगे? क्या फूल खिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह यदि तुम भी सुबह उठने और रात को समय पर सोने की आदत नहीं डालोगे तो तुम्हारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। गुरु की आंखों में गहराई दिख रही थी। उन्होंने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जब तुम समय के अनुसार अपने कार्य करोगे तो न केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि तुमने अपना काम सही समय पर कर लिया होगा। लेकिन अगर तुम समय का पालन नहीं करोगे तो न केवल चिंता तुम्हारे जीवन में जगह बना लेगी बल्कि तुम्हारी नींद भी खराब हो जाएगी। यही कारण है कि बहुत से लोग रात में सो नहीं पाते। वे या तो चिंता में डूबे रहते हैं या उन्होंने अपने जीवन में समय का पालन करना छोड़ दिया है। शिष्य गुरु की बातों से प्रभावित हुए। उनमें से एक ने कहा, गुरुवर, हमें लगता है कि हमारी दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी है। हम रात को देर तक जागते रहते हैं और सुबह देर से उठते हैं। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिष्यों, इसे ठीक करने का समय आ गया है। समय के अनुसार चलना न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी बनाए रखेगा। याद रखो, जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं वे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसलिए अपने कार्यों को सही समय पर करने की आदत डालो। जब सूरज उगे उससे पहले उठो और जब सूरज अस्त हो तो सोने की तैयारी करो। गुरु की बातें शिष्यों के दिलों में उतर गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रकृति की गति के साथ तालमेल बनाकर अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो शिष्यों, जो समय के साथ चलता है वही जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी सकता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, शिष्यों, हमेशा ऊर्जावान बने रहने का छठा और बेहद शक्तिशाली नियम है, खुद पर ध्यान दो। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुवर,
खुद पर ध्यान देने का क्या अर्थ है? क्या यह स्वार्थी होना नहीं है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं शिष्यों, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का प्रतीक है। इसका मतलब है कि तुम खुद से प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो और अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखो। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग दूसरों की जिंदगी से खुद को मापने लगते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो वे उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उनके अंदर जलन की भावना घर कर लेती है, और जब जलन का बीज दिल में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को नष्ट करने लगता है। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, अगर एक किसान अपने पड़ोसी के खेत में उगे फसल को देखकर जलन महसूस करे और अपने खेत की देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या उसकी फसल अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब हम दूसरों की तरक्की पर ध्यान देकर जलन और नकारात्मकता में उलझ जाते हैं तो हम अपने ही विकास को रोक देते हैं। गुरु ने शिष्यों की आंखों में देखते हुए गहरी बात कही। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई सोचता है, दूसरों की खुशियों से जलता है, उसकी ऊर्जा कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकती। उसके शरीर में नकारात्मक हार्मोन बनने लगते हैं जो उसकी ऊर्जा को और ज्यादा घटा देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है और खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है, उसके शरीर से सकारात्मक हार्मोन निकलते हैं। यही हार्मोन उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उसे ऊर्जावान बनाए रखते हैं। गुरु ने थोड़ी देर रुककर कहा, शिष्यों, खुद पर ध्यान देना इसका मतलब है कि अपने विकास पर काम करो। अपने मन और शरीर को बेहतर बनाने के लिए समय दो। अपने अंदर सकारात्मकता लाओ। जब तुम अपने प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगी है। गुरु ने एक गहरी सांस ली और बोले, याद रखो शिष्यों, जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है उसका मन शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। लेकिन अगर तुम दूसरों की तरक्की देखकर खुद को जलन में झोंक दोगे तो तुम अपनी सारी ऊर्जा खो बैठोगे। जलन केवल तुम्हें कमजोर बनाती है और सकारात्मकता तुम्हें मजबूत करती है। शिष्यों ने अपनी आंखों में चमक और प्रेरणा के साथ गुरु की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि खुद पर ध्यान देने का मतलब दूसरों से मुकाबला करना नहीं, बल्कि अपनी यात्रा पर फोकस करना है। गुरु ने अंत में कहा, खुद से प्यार करो, अपने बारे में अच्छा सोचो और दूसरों के लिए भी अच्छा महसूस करो। याद रखो शिष्यों, जो अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भरता है वही जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। शिष्यों ने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और खुद पर ध्यान देने का संकल्प लिया। गुरु गंभीर स्वर में बोले, शिष्यों, हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सकारात्मक रहना। कैसी भी परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम्हें हर हाल में सकारात्मक बने रहना होगा। शिष्य थोड़ा उलझन में पूछते हैं, गुरुवर, क्या हर समय सकारात्मक रहना संभव है? कठिन परिस्थितियों में यह कैसे कर सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सकारात्मकता कोई परिस्थिति नहीं, यह एक आदत है। जो व्यक्ति जितना अधिक सकारात्मक होता है उसकी सोच भी उतनी ही स्पष्ट और रचनात्मक होती है। जब तुम सकारात्मक रहोगे तो परेशानियों को हल करने का रास्ता तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग नकारात्मकता से भरा रहेगा तो तुम हर स्थिति में केवल समस्याएं ही देखोगे। ऐसी सोच तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। गुरु ने गहरी सांस ली और आगे कहा, सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर की ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने का मार्ग देती है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है तो हमारा मन और शरीर एक अद्भुत सामंजस्य में आ जाते हैं। तुम जिस भी कार्य को हाथ लगाओगे उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो वह ऊर्जा नीचे गिरने लगती है और तुम्हें हर कार्य में असफलता ही नजर आएगी। गुरु ने एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, अगर कोई नाविक समुद्र के तूफान में घबरा जाए और नकारात्मकता से भर जाए तो क्या वह अपनी नाव को किनारे तक ले जा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह शांत रहकर सकारात्मक सोच के साथ हर लहर को संभालने का प्रयास करेगा तो वह सबसे कठिन तूफान को भी पार कर जाएगा। इसी तरह तुम्हें अपनी जिंदगी के तूफानों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना होगा। शिष्यों ने ध्यान से गुरु की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि सकारात्मक रहना न केवल उनकी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। गुरु ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, शिष्यों,
यह जरूरी नहीं कि हर पल तुम सकारात्मक ही रह सको। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी सोच सकारात्मक बनी रहे। याद रखो, मुश्किलें केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। गुरु ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में अपना लोगे तो न केवल तुम ऊर्जावान रहोगे, बल्कि तुम्हारा मन और शरीर हमेशा सशक्त बने रहेंगे। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहेगी और तुम्हें एक नई रोशनी दिखाई देगी। तुम्हारी नींद समय पर आएगी और हर सुबह तुम्हारा शरीर ताजगी और जोश से भरा रहेगा। गुरु के ये शब्द शिष्यों के दिल को छू गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सकारात्मकता ही असली शक्ति है। सभी शिष्य खड़े हुए। उनकी आंखों में नई प्रेरणा और आस्था की चमक थी। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आपकी इन शिक्षाओं के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आज से ही इन 7 नियमों को अपनाना शुरू करेंगे। गुरु मुस्कुराए और शांत हो गए। शिष्य अपने अपने कार्यों पर वापस लौट गए, लेकिन उनके हृदय में गुरु की सीख हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बोधि ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।